ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक दो दिनों से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा था, लेट अस लीव इट। लेकिन साथियों, मैं एक बात ज़रूर आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 1778 कैंडिडेट का जो भी मुद्दाएं हैं वो तो हैं ही। अभी क्या है कि ये बीएसएससी का हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि एक बच्चे ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इस तरीके से हम वेट कर लें। आपको लगता है कि जो 10 साल की वैकेंसी है उसमें इस रूल को फॉलो करवाना चाहिए कि 1 कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं कर रहा है किसी वजहों से तो हम 3 टाइम 4 टाइम उनका वेट क्यों करें? चलिए, रेगुलर वैकेंसी में जो अपकमिंग टाइम है उसमें कोई वैकेंसी आती है जिसको टू द टाइम आप इसको फुलफिल करते हैं, इसमें ये चीज़ किया जा सकता है। लेकिन जो वैकेंसी ऑलरेडी 8 साल की हो चुकी है उसमें क्या इस तरीके से करना? तो निश्चित रूप से इस विषय पे बीएसएससी को सोचने की ज़रूरत है और इस सीट पर एक बार से 2 बार ही ज़्यादा कॉन्शियस रह के काम करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट कैंडिडेट को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और जो 1778 कैंडिडेट है, जो 13,120 पोस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म को फिल किया था, उनके विषय पे ज़रूर सोचना चाहिए। और अभी जितनी भी सीटें फुलफिल की जा रही है, जितनी भी पोस्ट पे अभी काउंसलिंग की जा रही है, प्रत्येक पोस्ट पे सीट वैकेंट जा रही है। प्रत्येक सीट पर और जाएगी भी, क्योंकि 10 साल का ये वैकेंसी है। ये कहने वाली कोई मैटर नहीं है और ये बीएसएससी को भी मालूम है। तो निश्चित रूप से बीएसएससी को उन छात्रों के लिए भी काम करना चाहिए जो अब नेक्स्ट जॉब का प्रिपरेशन ही नहीं कर सकते हैं। कुछ मानवता को देखते हुए भी काम करना पड़ता ही है। हमेशा स्ट्रिक्ट होकर और हमेशा मतलब एक दरकिनार कर लेना, ये सरासर गलत है। गलत तो तब हो गई थी जब पीटी हो जाने के बाद, मेंस हो जाने के बाद, टाइपिंग हो जाने के बाद फिर से पीटी लिया गया और फिर से उसका मेंस लिया गया, फिर से ईच एंड एवरीथिंग किया गया। जब ये चीज़ें संभव हो सकती है बीएसएससी के लिए, तो ये क्यों नहीं? तो 1778 कैंडिडेट के लिए निश्चित रूप से बीएसएससी कमीशन को सोचना चाहिए, बीएसएससी सचिव महोदय को सोचना चाहिए और इस पर निश्चित रूप से सेकंड मेरिट लिस्ट आनी चाहिए एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए।